हाय फ्रेंड्स। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटन चेखोव की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द लेमेंट। एंटन चेखोव स्पेशली शॉर्ट स्टोरी राइटर ही थे और ड्रामाटिस्ट भी थे। ये स्टोरी थोड़ी सी सैड है लेकिन ये उतनी ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आप इसको एंजॉय करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ये कहानी एक बूढ़े इंसान की है जिसका बेटा मर चुका है। अपने जवान बेटे की मौत पर वो बहुत दुखी है और इस मौत ने उसे बहुत ही अकेला कर दिया है। अब उसका दुख बांटने के लिए उसके पास कोई नहीं है। वो अपने दुख के बारे में बात करना चाहता है लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा भी नहीं है जिससे वो थोड़ी देर बात कर सके या कोई उसे सुन सके। ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है सिवाय उसकी घोड़ी के। रात का समय है और पहले ही अंधेरा हो चुका है। ये एक सर्दियों की ठंडी रात है जिसमें चारों तरफ बर्फ गिर रही है और ज़मीन पर वो चमक रही है जैसे कि एक चादर चमकती है। अंधेरा इतना हो चुका है कि आसपास में कोई नज़र नहीं आ रहा सिवाय लोगों की चलने की आवाज़ के। उस अंधेरे में किसी को देख पाना बहुत ही मुश्किल है। इयोना पोतापोव एक बूढ़ा आदमी है जिसकी कमर उसकी उम्र की वजह से झुक गई है। उसके पास में घोड़ा गाड़ी है और वो अपनी इस गाड़ी पर इस तरह से बैठा हुआ है जैसे कोई भूत बैठा हुआ हो। मतलब वो वहाँ पर बैठकर बिना हिले डुले सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रहा है। इस समय वो बहुत ही अकेला है और दुखी है। कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी का अंधेरा उसके आसपास के अंधेरे से ज़्यादा काला है। बर्फ़ इतनी गिर रही है कि उसके ऊपर चादर सी छा चुकी है लेकिन इसकी उसको कोई परवाह नहीं है। ये बूढ़ा किसी और ख्यालों में खोया हुआ है। इस बूढ़े आदमी के विचारों की माला तब टूट जाती है जब एक यात्री आता है, मीन्स ट्रैवलर आता है। ये इंसान आर्मी का मेंबर लगता है। उसको अपने घर जाने की जल्दी है। अगर हम देखें कि इयोना पोतापोव एक बूढ़ा आदमी है जो थका हुआ है, जबकि जो ऑफिसर है, ये जो ट्रैवलर आया था, वो एक जवान और फुर्तीला आदमी है। वहाँ पर ये ऑफिसर हल्का फुल्का मजाक करने की कोशिश करता है इयोना से, लेकिन इयोना उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर इतना थका हुआ है कि वो अपनी आंख और कान बंद करके घोड़ा गाड़ी में बैठता है और थोड़ा आराम करने की कोशिश करता है। उसका कोई इरादा नहीं है कि वो किसी की बात सुने, लेकिन इयोना बोलता जाता है लेकिन वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इयोना उसको अपनी मंजिल पर छोड़कर फिर वापस वहाँ पर आ जाता है और 3 यात्रियों का ग्रुप फिर से उसकी गाड़ी पर बैठने के लिए आता है। ये तीनों सभी जवान हैं, खुश हैं, जिन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। वे सब अपने आप में ही खुश हैं। उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है जैसे कि वो नशे में हो। उनमें से एक की कमर थोड़ी झुकी हुई होती है लेकिन फिर भी वो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेहतर समझता है। ये बूढ़ा आदमी इन लड़कों से भी बात करने की कोशिश करता है लेकिन ये सब उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बूढ़ा आदमी सिर्फ अपने बेटे की मौत के बारे में बात करना चाहता है, अपना दुख बांटना चाहता है, लेकिन कोई तैयार नहीं है उसको सुनने के लिए। ये बूढ़ा आदमी शांत स्वभाव का है और अपनी घोड़ी के लिए इतना काइंड हार्टेड है कि वो उसको तेज चलाने के लिए मारता भी नहीं है। इयोना उन लड़कों को देखकर काफ़ी खुश है जो मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये जवान लोग जो हैं उस बूढ़े आदमी का दुख नहीं समझ सकते। ना तो वो ऑफिसर और ना ही ये जवान लड़कों का ग्रुप इयोना के दुख को पहचान पाते हैं। ये बूढ़ा इंसान अकेला है। उसका दुख इतना ज़्यादा है कि अगर उसका दिल फट जाए और पूरी धरती पर उसका दुख छा जाए, लेकिन इस दुख की जो विशालता है वो अनदेखी है। किसी ने इसको नहीं देखा है। उसका दुख इतना बड़ा है। इयोना उन दोस्तों को तरसता है जिनके साथ वो बात कर सके। जब उसकी गाड़ी में ये ट्रैवलर होते हैं तो उसे लगता है कि जैसे उसका दर्द बांटने के लिए कोई हो, लेकिन जब वो भीड़ में होता है तो उसे एहसास होता है कि ये जो भीड़ है वो उसका साथी नहीं है। आखिर में एक कैब ड्राइवर आता है। इयोना उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन ये जो ट्राई है उसकी ये भी बेकार हो जाती है। वो अकेला है लेकिन उसका एक साथी है, उसकी घोड़ी है। वह अपनी घोड़ी से बातें करना शुरू कर देता है और अपने दुख को अपनी घोड़ी को सुनाता है। पहली बार वो अपने बेटे का नाम लेता है। उसका बेटे का नाम होता है कुज़्मा इयोनिच।
जो अब यहाँ पर नहीं है, उससे पहले कब्र में चला गया है। योना अपनी उस घोड़ी से पूछता है कि उसे कैसा लगता अगर उसका कोई बछड़ा मर गया होता, क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं होता? लेकिन घोड़ी कोई जवाब नहीं देती, वो बस एक लंबा सांस लेती है। लेकिन जिस तरह वो जानवर योना को देखती है, उससे ये पता ज़रूर चल जाता है कि योना को उसका साथी मिल गया है। अब उसे अपने दुख के बारे में बात करने के लिए कोई मिल गया है और वो अब अपने दुखों को उससे बता सकता है, बात कर सकता है। और इसी के साथ में कहानी का अंत हो जाता है, कहानी ख़त्म हो जाती है और कुछ सवाल छूट जाते हैं जो रीडर्स के लिए ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, जैसे कि क्या घोड़ी ध्यान दे रही है, क्या वो इतनी समझदार है कि वो उसकी बातें सुन ले। और कहानी का जो एंड है उसको जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया है, लेकिन एक इसमें मैसेज ज़रूर है कि इस दुनिया में सभी इंसान अपनी ही फिक्र करते हैं, दूसरे के दुख से कोई भी वाकिफ़ नहीं है, दूसरे की परेशानी से, दूसरों के दुखों से सब बेखबर हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, अगर आप इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसके थ्रू इस स्टोरी को हिंदी में आसान लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।